दोस्तों, बिहार विधान परिषद सचिवालय में जो नई भर्ती निकाली गई है उसके लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक न हो। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है और 11 पदों पर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो है 1 ईयर का जो है ओ स्तर का कोई भी एक जो है कंप्यूटर दक्षता जो है आपके पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको जो है स्टेनो आनी चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो अनरिजर्व में यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो 1 है, यानी एक पद पे जो अनरिजर्व के कैंडिडेट्स भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। बिहार विधान परिषद सचिवालय, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल सेक्रेटरीट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, फॉरगेट का है, पेमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, और यहाँ आप देखेंगे तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है। यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया कि किस तरह से आपको जो है चीजों को अपलोड करना। तो ये नहीं खुल रहा है। हाउ टू फिल वाला भी यहाँ पे देखते हैं खुलता है कि नहीं, भी नहीं खुल रहा है। चलिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ देखते हैं खुलता है कि नहीं है। ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे खुल जा रहा है, तो आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञापन संख्या है 01/2024 यहाँ पे रखा गया है। तो पहले हम यहाँ पे जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा सबसे पहले जो है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। यहाँ देखिए इस तरह से आ रहा है, BLCS रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर। आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे अपना जो है पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ आपका पद का नाम शो हो रहा है, अपना नाम को कंफर्म करेंगे, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम। ये सब आपको यूज नहीं करना है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। और मैट्रिक के जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग भरना है। यहाँ डोमिसाइल, आप बिहार के निवासी हैं तो हाँ करेंगे, और अपना जो है सर्टिफिकेट नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, वो लिख देंगे। इशू डेट, कब आपने जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करवाया हुआ है, यहाँ से आपको डेट जो है चूज कर लेना है कि कब का आपने जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना बनवाया हुआ है। फिर उसका जो है इशूइंग अथॉरिटी क्या है, तो यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर होगा या सर्कल ऑफिसर होगा, जिसके द्वारा आपने बनवाया वो आप यहाँ पे लिख देंगे। आपके जो सर्टिफिकेट है ना, निवास प्रमाण पत्र, उसके नीचे में दिखेंगे सिग्नेचर होगा, उसका नाम लिखा होगा, पदाधिकारी का नाम, आप उसी को लिख देंगे। यहाँ कैटेगरी बताएंगे, आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट और इशूइंग अथॉरिटी क्या है। बीसी है या ईबीसी हैं तो अपना नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको जो यहाँ पे लगाना मैंडेटरी है। अगर आप एससी हैं तो एससी यहाँ पे आप चूज करेंगे। आप बोलेंगे आप एसटी नहीं आ रहा है, तो एसटी में सीट ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे एसटी का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा नोटिफिकेशन एक बार। ये देखिए एसटी में यहाँ पे जो है आपको कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति देख रहे हैं ना, कोई सीट नहीं है, इसीलिए वहां पे वो जो है ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो फिर आप कैसे फॉर्म भरेंगे, तो आप जनरल में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जेंडर बताइए, मेल है कि फीमेल है। अब विकलांग है तो यस करिए, वरना यहाँ पे नो करिए। अगर हाँ करेंगे तो अपना विकलांगता के बारे में जानकारी देंगे। आप ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं, अगर है तो हाँ करेंगे, और यहाँ पे आपको एनओसी देना होगा। अगर नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। एक्स सर्विस मैन है तो हाँ करेंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे, नहीं है तो इसे आप नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे। मोबाइल नंबर, दोबारा मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। ईमेल आईडी को दोबारा कंफर्म करना है। अब यहाँ पूछ रहा है कि सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स, आपके पास सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स है ओ लेवल का, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बता देना है, इशू डेट और इशूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा आपने जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है, DOACC या NILIT वाला, तो आप यहाँ दे सकते हैं। नहीं है तो इसके उपलक्ष्य में 1 साल का कोई भी कंप्यूटर का कोर्स हो, वो 1 साल DTP हो या ADCA हो या और भी बहुत सारा कोर्स होता है, वो भी आप किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे यस करके आप जो है जानकारी दे सकते हैं। आपके पास 4 साल वाला कंप्यूटर कोर्स है वो भी दे सकते हैं। आपके पास जो है 2 साल वाला PGDCA है वो भी आप दे सकते हैं। तो इसमें से कोई भी कंप्यूटर आपका होना चाहिए, ओ लेवल के समकक्ष होना चाहिए। अब यह पूछ रहा है कि आपको शॉर्ट हैंड स्पीड 150 वर्ड पर मिनट आती है, आपको हाँ कर देना है। अगर नहीं आती तो नो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाँ मैंडेटरी है। एंड टाइपिंग भी आपको 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में और इंग्लिश में आती है कि नहीं है, यहाँ हाँ करना है। डू यू पोजेस लाइकली टू बिफोर एडवर्टाइजमेंट ऑल डेट एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब अप्लाइड फॉर, आपको यहाँ पे हाँ करना, मतलब आप सारी चीजों को अच्छे से समझ लिए हैं। जो भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में जानकारी आपका दिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह, वो सब आप जो है जान चुके हैं, तो आप यहाँ पे हाँ कर देंगे, ठीक है ना।
यहाँ करना ही है। अब ये चीज समझ में आ गया। अब आपको समझना है कि अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो मान लीजिए आप नो करते हैं तो आपका कैटेगरी यहाँ पे जनरल हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो है अपनी जानकारी को भरना है। तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो सिंपल यहाँ नो करेंगे ना तो आपका कैटेगरी जनरल हो जाएगा। फिर भी आपको सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है अदर स्टेट के बारे में, मतलब सर्टिफिकेट आपका क्या है, लेकिन यहाँ नहीं मांगना चाहिए लेकिन मांग रहा है। अब देख लीजिएगा अब हिसाब से, अपने हिसाब से अगर आएगा तो भरिएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा। और सेम उसी तरह से आपको सारी जानकारी को भरना है। चलिए हम इसे भर लेते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं और यहाँ सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। यहाँ पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिख देता है। यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, यहाँ पे एक पासवर्ड मिल जाता है। आप इन दोनों को नोट कर लेंगे, जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा फ्यूचर में तो यही रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो है काम आएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, कहीं पेज पे या कहीं डिजिटली रख लीजिएगा। यहाँ पे आपकी सारी जानकारी शो होती है। आप नीचे आएंगे वेरीफाई करते हुए, यहाँ पे आप इसे प्रिंट करके रखना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर लीजिएगा, नहीं प्रिंट करना है तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाता है आपको एड्रेस फिल करने का। तो यहाँ पे अपना एड्रेस को फिल करेंगे। यहाँ पे आपका करस्पोंडेंस एड्रेस मतलब पत्राचार का पता, प्रोजेक्ट एड्रेस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ विलेज लिखिएगा, इसमें पोस्ट लिख सकते हैं, यहाँ थाना लिख दीजिएगा, यहाँ अपना राज्य चूज कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे कंट्री आएगा, पिन कोड यहाँ पे अपना लिख देना है जो भी आपका पिन कोड है। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, कोरेस्पोंडेंस की तरह इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग आप इसको अनटिक करके अलग भी लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का जो है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अलग होता है, परमानेंट एड्रेस अलग होता है, तो अलग अलग भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है, पूछ रहा है आप मैरिड है कि अनमैरिड है। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ, एक आईडी प्रूफ इसमें से चूज करने से आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर लिख दीजिएगा। अगर आप पैन कार्ड चूज करेंगे पैन नंबर लिख दीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस चूज करेंगे तो डीएल का नंबर लिख देंगे। तो जो आप चूज करेंगे उसकी संख्या लिख देंगे। नेशनलिटी यहाँ इंडियन रहेगा। एक विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है उसके बारे में आपको बताएं, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी है। यहाँ आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड है तो यस करें वरना नो करेंगे। आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर रजिस्टर्ड है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड करनी है। यहाँ पे जो है मैट्रिक के बारे में पूछ रहा है, यहाँ इंटरमीडिएट के बारे में और यहाँ ग्रेजुएशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो है स्कूल का नाम बताना है, फिर यहाँ बोर्ड का नाम बताना है, पासिंग ईयर, फिर यहाँ पे जो है स्कीम ऑफ मार्किंग, आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज चूज करेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क कितना का आपको मिला है और नीचे में आपको बताना है मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिवीजन बताना है फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे जो है यहाँ पे चूज करते हैं सीजीपीए, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेड आपका जो भी है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं इक्विवेलेंट कितना ग्रेड आपका आया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीबीएसई से पढ़ाई किए, तो सीबीएसई के में ग्रेड होता है, सीजीपीए होता है, उसके अकॉर्डिंग भरेंगे। नहीं तो परसेंटेज है तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जानकारी को भरेंगे, मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब उस तरह से यहाँ पे इंटरमीडिएट जानकारी भरेंगे कि आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स किस विषय से इंटरमीडिएट पास है। यहाँ कॉलेज का नाम, बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर और उसी तरह से मार्क्स है कि सीजीपीए है, उसके अकॉर्डिंग आप बता देंगे। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के बारे में बताना है कि ग्रेजुएशन का डिग्री का कोर्स का नाम क्या है, आपने कौन सा ग्रेजुएशन किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जो भी आपने किया है उस कोर्स का नाम लिख देंगे जो भी है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का नाम, फिर यूनिवर्सिटी का नाम, फिर पासिंग ईयर और उस तरह से आपका मार्क्स की परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। और यहाँ पे अपना परसेंटेज बता देंगे ग्रेजुएशन में कितना परसेंट आपको प्राप्त हुआ है और फर्स्ट है कि सेकंड है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। सेवन नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपको यहाँ पे जो है अपना पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। यहाँ चूज करेंगे फाइल को, अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। यहाँ साइज भी दिया है 50 से 100 KB के बीच अलाउ है जेपीजी में। यहाँ हिंदी सिग्नेचर और यहाँ पे अंग्रेजी सिग्नेचर, अंग्रेजी जो है जेपीजी में 10 से 20 KB के बीच आपको जो है अलाउ किया गया। तो आप यहाँ पे जो है फाइल को चूज करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो है प्रिंट प्रीव्यू आएगा, मतलब ये कि आप जानकारी को वेरीफाई करें कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया सब चीज सही है। तो आप क्या करेंगे, इन चीजों को देख लेंगे कि हाँ मेरा सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो यहाँ एडिट करिएगा, नहीं गलती है इसको टिक करना है यहाँ पे और यहाँ मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इसे क्लिक करेंगे इसको डिक्लेयर करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास जो है ये ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट जमा करने का, जो कि आप देखेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे कार्ड है, यूपीआई है, क्यूआर कोड है, इसमें से किसी माध्यम से आप पेमेंट को जमा करेंगे और हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे पेमेंट जमा करने के बाद से। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी बिहार विधान परिषद में जो वैकेंसी निकाली गई रिपोर्टर यानी प्रतिवेदक के पोस्ट पे, उसके लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।